तो आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो भी सोशल इशू है हमारी पूरी वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल वार्मिंग। आप सब जानते ही होंगे ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये किन रीज़न से बढ़ रहा है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा और इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो जो आपने देखा होगा सन होता है और यहाँ पे हमारा अर्थ होता है। अर्थ जो होता है वो रेज़ फेंकता है, बहुत सारी तो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है, मगर इसमें से बहुत सारी ना यूवी रेज़ भी होती हैं। यूवी रेज़ हमारे लिए हार्मफुल होती हैं बहुत ज़्यादा, और अगर ये डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पे आएंगी तो टेम्परेचर भी बढ़ाएंगी और कई सारी बीमारी भी हमारे अंदर पैदा करती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर। तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर बनी हुई होती है जिसको कि हम ओजोन लेयर कहते हैं। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसके बारे में। अब ओजोन कैसे बनती है? ओजोन O2+ जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो O3 बनती है। वैसे तो ये पॉइजनस होती है, बट ये हमारे लिए कैसे हेल्प करती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये पृथ्वी के ऊपर होती है, यहाँ पे एक लेयर बनाती है, और ये क्या करती है, ये हमें जो भी सन अल्ट्रावायलेट रेज फेंकता है ना, तो ये उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है। जो भी यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज आती है ये इन्हें रिफ्लेक्ट बैक करती है, वापस भेज देती है, और जो रेज हमारे लिए ठीक होती हैं बस ये उनको ही एंट्री देती है अर्थ के अंदर। तो अर्थ के अंदर ये इनको एंट्री देती है ताकि हमारे को कोई नुकसान ना हो और हमारे को कोई आगे चल के कोई डिसीज़ का शिकार ना बने हम। बट कई सालों से, लगभग 1980s के बाद से क्या होने लगा है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो AC और फ्रिज का करने लग गए हैं। AC का और रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का यूज़ करने लग गए हैं, जिनमें से जो गैस निकलती है वो होती है CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे अर्थ के लिए, हमारे प्लैनेट के लिए ना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि एक तो ये टेम्परेचर बढ़ाती है और ये क्या करती है, इसका सबसे बड़ा जो इशू है ये जो हमारी ओजोन लेयर है इस पे जाके इससे ये इसको डिप्लेट करती है, और इसके ज़्यादा यूज़ होने से CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज़ होने से ओजोन के अंदर एक होल हो गया है, काफ़ी बड़ा होल हो गया है, और जिसकी वजह से जो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें रिफ्लेक्ट बैक होती थी वो पृथ्वी में आना स्टार्ट हो गई हैं। और पृथ्वी में आने की वजह से ना टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ने लगा है, बट इसका असर सारी दुनिया में अभी नहीं दिख रहा। टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, हीट भी बढ़ रही है, बट इसका जो मेजर असर है, इफ़ेक्ट है, वो पोलर रीजन्स में दिख रहा है, और वहाँ पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर और वाटर लेवल बढ़ रहा है। और वाटर लेवल बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघलने की वजह से वाटर लेवल बढ़ रहा है, और वो कई सारे वहाँ के पोलर रीजन के कई सारी जगहों को पानी में डुबा चुका है, और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुनिया में त्रासदी आने की आशंका है। तो इसके साथ ही सरकार ने कुछ कड़े नियम लिए हैं। इसकी जगह अब वो एक दूसरी गैस यूज़ करने लग गए हैं, उसका नाम है HCFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी पॉल्यूशन करती है, ये भी इफ़ेक्ट करती है, मगर ये CFC से थोड़ा सा कम करती है। अब तो आने वाले जो भी AC या फ्रिज बनेंगे वो तो CFC से फ्री बन रहे हैं, बट ये उससे ज़्यादा लाभदायक है, उससे ज़्यादा कम नुकसान कम पहुंचाती है। और आगे भी ऐसी डिस्कवरी चल रही है कि ऐसी भी कोई इफ़ेक्टिव गैस ढूंढी जाए जिनका यूज़ हम AC और फ्रिज में करें और वो हमारे वातावरण को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। थैंक यू।